हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 के लिए बीए 4 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें हम आज यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। और आज का ये वीडियो यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 पर एक वीडियो अपलोड कर दी है और जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो 4 पार्ट्स में कंप्लीट हुई है, तो उसको भी आप लोग चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। यूनिट नंबर 2 का जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है ट्रांसलिटरेशन। तो आज की वीडियो में हम ट्रांसलिटरेशन को पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसलिटरेशन क्या है, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसलिटरेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि ट्रांसलिटरेशन क्या है। मीनिंग ऑफ ट्रांसलिटरेशन। यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले यहाँ पर ही आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगी। ट्रांसलिटरेशन को थोड़ा सा बता देती हूँ कि ट्रांसलिटरेशन होता क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रांसलेशन क्या है, तो आप बेसिकली कहोगे हाँ यार ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, मतलब इतना आसान सा तो सवाल है। ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद करना। एक भाषा से दूसरी भाषा में हम किसी चीज को बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसलिटरेशन क्या है, अब आप क्या कहेंगे? तो यही बात आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में बदल देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलिटरेशन। अगर मैं इसको लिखूं हिंदी में ही ट्रांसलिटरेशन यानी ये प्रोनाउंसिएशन बताएगा। यहाँ पे कन्वर्टिंग लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कन्वर्टिंग। अगर मैं इसको लिखूं हिंदी में ही कन्वर्टिंग, तो वो क्या होगा, एक लिपि से दूसरी लिपि में हो जाएगा। आगे पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ट्रांसलिटरेशन मीन्स कन्वर्टिंग ए वर्ड, फ्रेज और टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर। ट्रांसलिटरेशन का हिंदी होता है लिप्यंतरण। तो लिप्यंतरण का मतलब है कन्वर्टिंग यानी बदलना ए वर्ड, एक शब्द को, फ्रेज वाक्यांश को या टेक्स्ट या किसी लेख को, फ्रॉम वन स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट से, टू अनदर दूसरी स्क्रिप्ट में। जैसे कि बहुत सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम अनुवाद नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, लिपि लिख देंगे, तो वो आपका अनुवाद हो जाएगा। और अगर आप स्क्रिप्ट को ही हिंदी में स्क्रिप्ट लिख दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक लिपि से दूसरी लिपि में हो जाएगा, वो ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा। ट्रांसलिटरेशन इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट मीनिंग। जो ट्रांसलिटरेशन होता है वो बेस्ड होता है, आधारित होता है प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर, नॉट मीनिंग ना कि मीनिंग पर। क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करते हो तो आप उसकी दूसरी लैंग्वेज में मीनिंग समझ जाते हो, लेकिन ट्रांसलिटरेशन जो होता है वो किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताता है दूसरी स्क्रिप्ट में लिख करके, ना कि उसकी मीनिंग बताता हो। ट्रांसलिटरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलिटरेशन होता है वो बहुत ही अलग होता है ट्रांसलेशन से। समटाइम्स कभी कभी ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल और वी डू नॉट ट्रांसलेट ए वर्ड, टर्म और टेक्स्ट एज इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। और कभी कभी ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होता है, और वी डू नॉट ट्रांसलेट और हम अनुवाद भी नहीं करते ए वर्ड, एक शब्द को, टर्म किसी टर्म को, और टेक्स्ट किसी भी लेख को, एज इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये आवश्यक नहीं होता, एट ऑल मतलब कहीं कहीं पर। हियर ट्रांसलिटरेशन बिकम्स द ओनली ऑप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसलिटरेशन ही एक ऑप्शन बचता है केवल, जहाँ पर अनुवाद नहीं किया जा सकता वहाँ पर ट्रांसलिटरेशन ही बच जाता है और वहाँ पे ट्रांसलिटरेशन किया जाता है। यहाँ पे कुछ देखिए एग्जाम्पल्स को मैंने नोट किया है जिसके थ्रू आप ट्रांसलिटरेशन को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है हेलो, अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लिखेंगे नमस्ते। तो ये हमारा ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। तो जब भी हेलो को हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम हिंदी में नमस्ते लिखेंगे, और अगर हम हेलो का ट्रांसलिटरेशन करेंगे तो हम हिंदी में ही हेलो लिख देंगे। यानी कि अब देखो हेलो इंग्लिश में लिखा गया है तो ट्रांसलिटरेशन में हमें हेलो का प्रोनाउंसिएशन पता चल रहा है, ना कि उसकी मीनिंग पता चल रही है हिंदी में या फिर अलग किसी भी लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलिटरेशन होता है उसका मतलब होता है कि एक स्क्रिप्ट को दूसरी भाषा की स्क्रिप्ट में लिख देना। अब यहाँ पे हेलो इंग्लिश की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, हमने यहाँ हिंदी की स्क्रिप्ट में लिख दिया, तो क्या है, ये ट्रांसलिटरेशन है। ट्रांसलिटरेशन का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो। तो आप लोग ने व्हाट्सएप पे भी जब भी टाइपिंग की होगी तो आपने वहाँ पर लैंग्वेज बात की होगी हिंदी में अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आपने स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की, इंग्लिश की।
आपने अपने कीबोर्ड से इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट से टाइप किया हिंदी में कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या है? ट्रांसलिट्रेशन है। अगर हम इसका अनुवाद कर देते कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम लिखते व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या हो जाता? ट्रांसलेशन हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को दूसरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट में बदल दिया, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन बता रहा है। तुम क्या कर रहे हो हिंदी में लिखा हुआ है, अब वही वर्ड यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो इंग्लिश के लेटर से लिखा गया है, तो ये ट्रांसलिट्रेशन होता है। तो आई होप कि आप ट्रांसलिट्रेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ ट्रांसलिट्रेशन, यानी कि ट्रांसलिट्रेशन की उपयोगिता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्रांसलिट्रेशन इज ए यूजफुल टूल फॉर एनी लर्नर ऑफ ए लैंग्वेज दैट यूजेज ए डिफरेंट अल्फाबेट टू द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। जो ट्रांसलिट्रेशन होता है इज ए यूजफुल टूल, एक बहुत ही उपयोगी यंत्र या टूल होता है फॉर एनी लर्नर, किसी भी लर्नर के लिए, सीखने वाले के लिए, ऑफ ए लैंग्वेज, जो किसी भाषा को सीख रहा है, दैट यूजेज ए डिफरेंट अल्फाबेट, जो कि यूज कर सकता है एक अलग अल्फाबेट को, टू द लर्नर्स, लर्नर की नेटिव लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा में। क्योंकि जो ट्रांसलिट्रेशन होता है, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहा है, तो वहाँ पर जो ट्रांसलिट्रेशन होता है उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अपनी लैंग्वेज में लिख लेता है, तो वहाँ एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज लर्नर के लिए ट्रांसलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इंग्लिश स्पीकर हु आर लर्निंग रशियन और ग्रीक फाइंड द नीड टू यूज ट्रांसलिट्रेशन। सो इंग्लिश स्पीकर्स, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हु आर लर्निंग, जो कि सीख रहे हैं रशियन और ग्रीक, रशिया या फिर ग्रीक लैंग्वेज को, फाइंड द नीड टू यूज ट्रांसलिट्रेशन, तो उन्हें आवश्यकता हो जाती है ट्रांसलिट्रेशन की, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रांसलिट्रेशन की हेल्प से रशियन या ग्रीक या अदर किसी भी लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को सीख सकता है, बोल सकता है और समझ सकता है। ट्रांसलिट्रेशन हेल्प्स ए स्टूडेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स दैट एट फर्स्ट लुक इम्पॉसिबल टू प्रोनाउंस बिकॉज ऑफ द ऑड लुकिंग कैरेक्टर्स। और जो ट्रांसलिट्रेशन होता है वो हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट को प्रोनाउंस करने में, किसी भी वर्ड को फर्स्ट टाइम, जैसे कि कोई भी इम्पॉसिबल प्रोनाउंसिएशन है, तो वहाँ पर ट्रांसलिट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी कैरेक्टर्स को चेंज कर देने में, किसी भी स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट में बदल कर उसका प्रोनाउंसिएशन हम समझ जाते हैं। जैसे अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप छोटे थे, आप पढ़ते थे, इंग्लिश की बुक में आपकी वर्ड मीनिंग रहती थी, हर एक चैप्टर में आप उसको याद करते थे, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते थे इंग्लिश के जिसका प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो जाता था। उसको हम कैसे याद करते थे? एक तरफ लिखते थे वर्ड, एक तरफ हम लिख देते थे मीनिंग, और बीच में हम लिखते थे प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर वही वर्ड अगर इंग्लिश में लिखा होता था तो हिंदी में उसी का प्रोनाउंसिएशन लिखा होता था। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है लर्निंग, तो इधर वर्ड में लर्निंग लिखा होता था, बीच वाले पार्ट में प्रोनाउंसिएशन के हिंदी में ही लर्निंग को लिखा जाता था, मतलब हिंदी में ही लर्निंग लिखा जाता था। तो बच्चे क्या करते थे, अगर इंग्लिश का वर्ड नहीं बोल पाते तो प्रोनाउंसिएशन को देखकर हिंदी में बोल लेते थे, क्योंकि इंग्लिश तो हमेशा से सबके लिए थोड़ा टफ होती है, बच्चे जब छोटे रहते हैं। तो फिर वहाँ पे एक साइड उसका अर्थ लिखा होता था, मीनिंग लिखी होती थी, तो इस तरीके से याद किया जाता था। तो वो क्या था? ट्रांसलिट्रेशन था। आपने तब उसको यूज किया, बट आप आज उसको पढ़ रहे हैं और आज आप उसको जान रहे होंगे कि ये क्या है। और ए न्यू लर्नर ऑफ ए लैंग्वेज, एक नए लर्नर के लिए जो एक भाषा को सीख रहा है, ट्रांसलिट्रेशन इज विटल। तो ट्रांसलेशन उसके लिए क्या होता है? एक विटल होता है। ट्रांसलिट्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अदर यूजेस अपार्ट फ्रॉम टीचिंग लैंग्वेजेस। और जो ट्रांसलिट्रेशन होता है कैन आल्सो बी यूज्ड, उसको यूज किया जा सकता है और अदर यूजेस, किसी दूसरे कामों में, फ्रॉम टीचिंग लैंग्वेजेस, मतलब जो लैंग्वेज को सीख रहा है, जो किसी अलग लैंग्वेज को सीख रहा है, उसके लिए तो ट्रांसलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता ही है। लेकिन लैंग्वेज को सीखने के अलावा भी ट्रांसलिट्रेशन को बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है। इफ समवन वांट्स टू टाइप ए लेटर इन रशियन और ग्रीक ऑन एन इंग्लिश कीबोर्ड, दे मे यूज ट्रांसलिट्रेशन। इफ यानी अगर समवन, कोई वांट्स चाहता है टू टाइप करना ए लेटर इन रशियन, मतलब अगर कोई चाहता है अपने कीबोर्ड पर रशियन और ग्रीक को टाइप कर ले, तो वो इंग्लिश कीबोर्ड की हेल्प से दे में वो यूज कर सकता है ट्रांसलिट्रेशन, क्योंकि ट्रांसलिट्रेशन के माध्यम से किसी भी लैंग्वेज
में आप टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रांसलिट्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। तो आज की वीडियो में हमने ट्रांसलिट्रेशन की मीनिंग देखी, उसके एग्जाम्पल देखी और यूटिलिटी, इसकी क्या उपयोगिता है हमारी लाइफ में। सो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।